अ, मैं मिस्टर राजीव गुगलानी और प्रियांशु को यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी। ये मेरा बेटा है प्रियांशु। इसकी एज है इस समय 11 इयर्स और 4.5 साल में इसका पहला इम्प्लांट हुआ था। एक इम्प्लांट कराया उस समय तो ये भी दिक्कत थी कि इम्प्लांट कराया जाए कि ना कराया जाए। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट थी, जो आजकल डिबेट ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी हम लोग उस चीज़ में सर्च किया गया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मैं बार बार कोट करता हूँ, एक दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटल, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका पूरा का पूरा ईएनटी डिपार्टमेंट का पैनल मुझे कन्विंस करना चाह रहा था उस टाइम पे 2006 कन्विंस करना चाह रहा था कि आप कॉकलियर इम्प्लांट नहीं कराइए, इट इज़ बेटर फॉर योर चाइल्ड। अपने चाइल्ड को आप क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन थी उस समय। इतना अगेंस्ट दैट हैवी ऑड्स मैंने कहा कि नहीं, हम कराएंगे इसे, और ये टेक्नोलॉजी बेटर है तो इसका बच्चे को फ़ायदा मिलना चाहिए। खैर उस समय बच्चे भी सर्च करने पड़ते थे। आज तो आसान होगा, शायद गूगल पे सर्च करें तो हमें मिल जाएंगे। कि उस समय इम्प्लांटी बच्चे भी सर्च करने पड़ते थे जो सही से बोल रहे हों। खैर वो ज़माना था। आज स्क्रीनिंग हो जाती है, उस समय स्क्रीनिंग हॉस्पिटल लेवल पे नहीं थी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा फर्स्ट इम्प्लांट के बाद। बायलैटरल इम्प्लांट उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे, बायलैटरल इम्प्लांट की कोई बात भी नहीं होती थी। 2 साल बाद एक ऐसी तो नहीं थी, लेकिन स्वर क्लिनिक में एक छोटी सी क्लास थी या कॉन्फ्रेंस थी कहा जाए, उसमें बताया गया कि बायलैटरल इम्प्लांट बाहर होने शुरू हो गए हैं और आप अगर चाहें तो अपने बच्चे का आप आइए, आप सुनिए क्या कहा जा रहा है और आप डिसाइड कीजिए। तो वो हमने क्लास अटेंड की। देन एंड देयर आफ्टर द कॉन्फ्रेंस वी 2-3 पेरेंट्स डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर दिस बायलैटरल इम्प्लांट। और बायलैटरल इम्प्लांट कराने के 2 साल बाद, मतलब वो बायलैटरल इम्प्लांट हुआ फर्स्ट इम्प्लांट और सेकंड इम्प्लांट में, मतलब 4.5 साल और 6.5 साल एज थी जब इसके इम्प्लांट हुआ। तो उस समय बायलैटरल इम्प्लांट कराने के बाद देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग द हियरिंग पैटर्न कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। क्लैरिटी थी, सुनने में क्लैरिटी थी, धीरे धीरे स्पीच में क्लैरिटी आती गई। मतलब जो फर्स्ट इम्प्लांट के बाद जो स्पीच में, लैंग्वेज में जो वर्ड्स नहीं आ रहे थे, वो वर्ड्स भी क्लियर होते गए, जैसा कि हमको लगा, हमें फील हुआ। उसके बाद क्लासरूम एनवायरनमेंट में शुरू में क्या होता था कि जब सिंगल इम्प्लांट था तो क्लास में मैडम डिक्टेशन देती थी, वो कुछ और बोलती थी, क्लास कॉपी में कुछ और लिखा हुआ आता था। वो सब चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गई और क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो टीचर्स को हमें जाके बार बार कन्विंस करना पड़ता था कि मैम थोड़ा स्लो बोलिए, इससे दोबारा पूछ लीजिए कि इसको समझ आई कि नहीं आई, इसकी कॉपी चेक कर लीजिए कि इसने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर दे वर ऑल वैनिस्ड, ख़त्म हो गई। वही है कि सेम सिचुएशन, कहीं नॉइजी सिचुएशन में जाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी, इसको समझ नहीं आती थी। वो सिचुएशन भी नहीं रही, वो सिचुएशन भी सॉर्ट आउट हो गई। नाउ ही हैज़ नो प्रॉब्लम इन दैट रिगार्ड। एक और बहुत बड़ी बात होती है कि इसके साथ तो नहीं हुई, जो हमारा N5 के साथ तो नहीं हुई, फ्रीडम के साथ प्रॉब्लम थी। ख़राब जल्दी होता था, मॉइस्चर की वजह से होता था या किन कारणों से होता था। उसमें बच्चे को ट्रॉमा बहुत होता था कि बच्चा अब ख़राब हो गया, सैटरडे को ख़राब हो गया, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो उसमें
एक तो बच्चे को ट्रॉमा होता था, एक आपको ट्रॉमा होता था कि अब मंडे तक कुछ इसका इलाज नहीं है और मंडे तक बच्चा सुन नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे 2 इम्प्लांट होने की वजह से वो भी नहीं रहा। और कभी अब वैसे तो N5 में ये प्रॉब्लम आई नहीं हमें, वंस इन ए वाइल कभी 2-3 साल में आ भी जाती है, तो वी हैव ए सेकंड इम्प्लांट, वी कैन फॉलो अपॉन द सेकंड इम्प्लांट एंड चिल्ड्रन इज़ हियरिंग ऑल द टाइम। तो मेरे ख्याल से आज तो इसमें कोई बायलैटरल के लिए भी, जैसा मैंने कहा, हमें काफ़ी मतलब एक डिसीजन लेना पड़ा कि बायलैटरल कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। लेकिन यही लगा कि अगर यही गोल्डन ईयर्स हैं, हम तो वैसे गोल्डन ईयर पार कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो जो बचे थे वो भी काफ़ी गोल्डन रहे। और अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि सभी को इफ़ पॉसिबल बायलैटरल इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए। थैंक यू। प्रियांशु कुछ कहना चाहेगा? I thank Cochlear Implant Company and Swar Clinic. It is because of innovation of Cochlear Implant Company and efforts of Swar Clinic that I can hear and speak like other children. I am very happy that I am studying in a regular school and talk to my friends comfortably. I am thankful to Dr. Vipin Uncle and Sunita Auntie for their efforts and making me what I am today. I would like to add that I have 2 implants. With 2 implants, I have no problems in my school and I have no fears also. I request all parents to go for bilateral implants for their children. Thank you. Thank you, Priyanshu.